हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक नया सवाल बताऊंगा। कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखा है, लेकिन जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो सतत नहीं है, इसको सतत बनाना होगा। तो सतत बनाने के लिए उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देते हैं और निम्न सीमा में 0.5 कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, और यहाँ पर वर्ग दे रखा है। ये सतत नहीं है क्योंकि ये 63 जो है निम्न सीमा और ये 65 उच्च सीमा है। अगले की ये उच्च सीमा निम्न सीमा बननी चाहिए, तो यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 66 है, एक बढ़ गया है। तो इस प्रकार से ये सतत नहीं है। तो इसको सतत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उच्च निम्न सीमा में 0.5 कम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 62.5 और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे तो 65.5 हो जाएगा। ऐसे करते चले जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 65.5, 68.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 68.5, 68.5 से 71.5 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 71.5 से ये 74.5 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 74.5 से 77.5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये वर्ग अंतराल प्राप्त हो गया। यहाँ पर बारंबारता दे रखा है, बारंबारता को Fi से व्यक्त करते हैं। ये दे रखा है 4, 3, 7, 8 और ये 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे मध्यमान। मध्यमान को xi से व्यक्त करते हैं। तो मध्यमान निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ मध्यमान xi बराबर उच्च निम्न सीमा उच्च सीमा और बटे 2, ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 62.5 धन 65.5 बटे 2। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 और 2 7 और 1 8 और ये आपका हो जाएगा 6 6 12 बटे में 2, 2 6 12 और 2 चौके 8, यानी आपको मान प्राप्त हो गया 64। तो यहाँ मध्यमान कितना मिल गया, 64 मिल गया। हम यहाँ पर वर्ग अंतराल देख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल या उच्च सीमा, इसको h से व्यक्त करते हैं। ये आपका उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये हो गया आपका उच्च सीमा कितना है, उच्च सीमा है आपका 65.5 माइनस 62.5। तो ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और यानी 3 का अंतराल है, यानी h या i कितना है, 3 है। तो यहाँ पर हम 3 जोड़ते चले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 67 और ये आपका हो जाएगा 70 और यह 73 और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 73 और ये हो जाएगा 76। अब हम निकाल लेंगे डी निकालने के लिए xi माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये आपका a हो जाएगा, तो इसके सामने क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ऊपर जो 3 का कमी हो रहा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा -3
और ये माइनस के 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। इस प्रकार जो है यहाँ पर देखते हैं। अब हम निकालते हैं Fi इंटू DI। तो F का मान 4 है और 4 में 6 का गुणा करेंगे तो 4 6 24, ये -24 हो जाएगा, और ये 3 3 का 9, ये -9 हो जाएगा, 7 0 0, और ये आपका हो जाएगा 8 3 24, और ये 6 3 18, ये प्लस है और ये है आपका माइनस। तो ये हो जाएगा 9 4 13 के 3 1, और ये हो जाएगा 3 -37, और 8 4 12 के 2, और 3 और 1 4। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ये आपका आ जाएगा सिग्मा Fi और DI का मान आपका प्राप्त हो गया, और 42 यानी 33 7 40, और यानी ये आपका आ जाएगा 9। और यहाँ पर Fi सिग्मा Fi का मान ये आपका 7 3 10 10 8 18 18 और 4 18 4 22 और 3 25 का मान आ गया 25। यहाँ दे रखा है, यहाँ ये सिग्मा Fi का मान दिया है 25, और सिग्मा Fi और DI का मान हमने निकाला है 9, और A का मान ये आपका 70 है। सूत्र होता है कल्पित माध्य विधि का सूत्र होता है कल्पित माध्य विधि। ये होता है समांतर माध्य x बार बराबर A प्लस सिग्मा Fi इंटू DI बटे सिग्मा Fi। इसका मान आया है 70 प्लस ये 9 बटे 25 है 25, तो ये हो जाएगा 5 से 35। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 का गुणा 70 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 1 9 70 का गुणा 25 छक्का 25 70 गुणे 25 25 7 25 35 के 5 और 7 दूनी 14 और 3 14 3 17, ये हो जाएगा, और धन 9, तो ये हो जाएगा आपका बटे में बराबर, ये हो जाएगा 17 50 धन 9 बटे 25। तो ये जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17 बटे 25, तो 50 25 और 50 25 और 5 पे 15 और 50 25 5 1 5 5 40, 5 से काट देंगे, 5 6 30 5 सते 5 6 30 5 सते 35, ये 0 हो जाएगा पॉइंट, और ये आपका हो जाएगा 5 15 और 5 6 30। तो ये मान आ गया है समांतर मान x बार बराबर 70.36। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा।
अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को